हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। आई एम तुषार एंड इस वीडियो के अंदर अपन बनाने वाले हैं रेस्ट एपीआई यूजिंग लारावेल 10 पॉइंट जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसके साथ, जिसमें अपन कवर करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन यूजिंग सैंक्टम एंड कैसे अपन अपनी जो क्वेरी हिट हो रही है डेटाबेस से कितना टाइम ले रही है मैच डेटाबेस से, सारा कुछ अपन देखने वाले हैं ताकि प्रोडक्शन में अपन कैसे यूज करते हैं, कैसे एरर्स को हैंडल करते हैं, सारा कुछ अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। चाहे आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट, एडवांस हो, सबके लिए कुछ ना कुछ है इस वीडियो में। और हाँ, अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लेना। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना। तो अभी मैंने एक बेसिक प्रोजेक्ट बना लिया है, नॉर्मल लारावेल न्यूज़ है, आपको इतना पता ही होगा राइट। तो इसमें पहले डेटाबेस सेटअप कर लेते हैं। अभी डेटाबेस का नाम है लारा एपीआई। आई थिंक मैंने डेटाबेस में भी यही नाम रख रखा है, आपको दिखा देता हूँ। आप डेटाबेस बना लेना, अगर आपने नहीं बनाया हो तो मैं इसमें जाऊँगा। तो लारा एपीआई करके ही मैंने ये बना रखा है राइट। इसको मैंने ओपन कर रखा है, अभी कुछ माइग्रेशन में हिट नहीं करा है, ब्लैंक डेटाबेस राइट, लारा एपीआई। ठीक, लारा एपीआई अपना हो गया एंड माइग्रेशन देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। एंड हाँ, अभी जो अपन लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हैं तो उसमें सैंक्टम बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड आता है अपने। आप देखोगे तो लारावेल सैंक्टम इंस्टॉल होता है। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आप इसको मैन्युअली भी इंस्टॉल कर सकते हो। आप लारावेल की ऑफिशियल साइट पे जाओगे एंड वहाँ पे इन्होंने प्रॉपर अच्छे से बता रखा है कि कैसे आपको करना है। सिंपल एक कमांड हिट करनी है, मुझे रिक्वायर लारावेल सैंक्टम है, उसको पब्लिश करना है एंड माइग्रेट करना है एंड सारा कुछ। एंड कर्नल में अपन को ये वाला मिडलवेयर इसको अनकमेंट करना होता है। तो पहले ये कर लेते हैं अपन। चलते हैं कर्नल के अंदर। मेक श्योर आप एचटीटीपी वाले के अंदर जाओ, एक कंसोल के वाले के अंदर होता है, वो कमांड्स के लिए होता है राइट। इसमें अपन क्या करेंगे, जो ये वाली है इसको अनकमेंट कर देंगे। तो ये अपना अनकमेंट हो गया। साइड बार को मैं थोड़ा हटा लेता हूँ राइट। तो अपना ये वाला आपने हटा दिया। उसके बाद आप एपीआई में जाओगे, बिकॉज अपनी एपीआई राउट्स के अंदर ही लिखते हैं। तो इन्होंने बाय डिफॉल्ट उन्होंने बता भी दिखा है मिडलवेयर ऑथ सैंक्टम करके राइट, ये इन्होंने लगा रखा है। तो सबसे पहले तो अपना डेटाबेस हिट करते हैं, एक बार माइग्रेशन चेक कर लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट यूजर में अपन को क्या क्या है। आप देखोगे माइग्रेशन फाइल के अंदर जाओगे आप यहाँ पे, तो उन्होंने पर्सनल एक्सेस टोकन के भी कर रखा है। जब यूजर लॉगिन करेगा उसमें तो जो भी उसके टोकन्स होंगे इस टेबल में स्टोर होंगे राइट। एंड यूजर की टेबल है, अपन को उससे नेम है, ईमेल है, वेरीफाइड एट है, पासवर्ड है। ठीक है, अपन को ज़्यादा कुछ करना है नहीं, बाकी पासवर्ड, फील्ड जॉब्स, ठीक है, ये सारे कुछ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, तो अभी के लिए अपन माइग्रेट हिट करते हैं। साइड बार को बंद कर देता हूँ मैं, यहाँ कमांड हिट करता हूँ PHP आर्टिशन माइग्रेट। मैंने हिट करा तो ये टेबल इसने डेटाबेस में इंसर्ट कर दी होंगी राइट। तो रिफ्रेश करता हूँ डेटाबेस को, तो मैं यूजर्स अपना आ चुका है राइट, पर्सनल एक्सेस टोकन एंड माइग्रेशन सारा कुछ। तो सबसे पहले अपन ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट पे कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंट्रोल बना लेता हूँ। तो PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, मैं एपीआई फोल्डर एक बनाऊंगा, उसके अंदर ये बनाने वाला हूँ। तो एपीआई मैंने एक फोल्डर बना लिया, उसके अंदर ऑथ कंट्रोलर राइट, ऑथ कंट्रोलर ये कर लिया। तो ये ओपन करोगे तो एपीआई के अंदर आ जाएगा। ये साइड बार में देखो तो कंट्रोल्स के अंदर एक एपीआई फोल्डर बन गया, उसके अंदर ये वाला आ गया। ठीक, एंड इसमें एक सबसे पहले मैं सिंपल एक टाउट बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन फंक्शन लॉगिन, या साइन अप भी करना चाहो तो साइन अप भी कर सकते हो। रजिस्टर का बना लेते हैं, बिकॉज अपन को अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, रजिस्टर। एंड इसमें अपन रिक्वेस्ट का क्लास का इंस्टेल कर लेते हैं, रिक्वेस्ट टाइप रिक्वेस्ट। इस पर वैलिडेशन भी लगा देते हैं कि सपोज पेलोड लेता हूँ एक वेरिएबल में एंड इसके अंदर करता हूँ रिक्वेस्ट वैलिडेट। आप इनको चाहो तो आप फॉर्म रिक्वेस्ट में कर सकते हो, बट अभी मैं डेमो इसके लिए मैं यही लिख रहा हूँ। बट प्रोडक्शन में आप बेसिकली अपना क्या करते हैं कि जो भी अपना वैलिडेशन है वो अपन सेपरेट फॉर्म रिक्वेस्ट उस फाइल में जाता है राइट। अभी के लिए मैं इसमें कर लेता हूँ। तो अपने पास नेम है एंड नेम में मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड है ये, एंड मिन है अपना 2 का होना चाहिए राइट। एंड उसके बाद अपन ईमेल कर लेते हैं। ईमेल है अपना, ये भी रिक्वायर्ड है एंड ईमेल होना चाहिए। एंड उसके बाद यूनिक होना चाहिए। टेबल नेम अपना है यूजर्स, कॉलम्स है अपना ईमेल। एंड बाकी तो अपने को चाहिए नहीं इस एक्सेप्ट आईडी, मतलब इसके अलावा आपको कोई पर्टिकुलर आईडी को छोड़ना है उसको, उसके अलावा आपको ऐसा चाहिए सिर्फ ईमेल यूनिक होनी चाहिए पर्टिकुलर टेबल के अंदर राइट। उसके बाद आपको पासवर्ड चाहिए एंड पासवर्ड अपन ले लेते हैं, सपोज रिक्वायर्ड है एंड मिनिमम ये मान लो 8 उसका कैरेक्टर का होना चाहिए। बाकी अपन को यही फील्ड चाहिए। इसके बाद चलते हैं, अगर पिलर सारा कुछ है वैलिडेशन रिटर्न कर दे, नहीं तो अपन क्या करते हैं, यूज़र इंपोर्ट करते हैं, यूज़र मेक श्योर मॉडल से, एंड उसके बाद इसको क्रिएट कर देते हैं, सिंपल क्रिएट। उससे पहले अपन को पासवर्ड को हैश करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ पेलोड डॉट पासवर्ड, उसको अपन कर देते हैं हैश। हैश अपन इंपोर्ट करेंगे लारावेल पैकेट से मेक, एंड इसका जो भी अपना पेलोड का पासवर्ड है उसको भाई आप हैश कर दो राइट।
बिकॉज अपन प्रोडक्शन में जो भी अपन बेस्ट प्रैक्टिस ये आप प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड स्टोर नहीं कर सकते, राइट, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अगर बाद सबका डेटाबेस लीक हुआ तो सारे यूजर के पासवर्ड सब लीक हो जाएंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे सिंपल कि स्टेटस 200 आप देना चाहो तो ठीक है, बट अभी के टाइम पे क्या होता है कि HTTP से अपन गेट कर सकते हैं इसको बाकी मैसेज। तो मैं यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट, सिंपल, ये अपना हो गया। इसको अपन ट्राई कैच में भी लगा देते हैं, ट्राई कैच में अपन लगा के देखते हैं। ट्राई कैच करता हूँ मैं इसको, एंड इसको ट्राई कैच के अंदर एंड कैच में अपन एक्सेप्शन हैंडल करेंगे, एक्सेप्शन, एंड इसको एरर कर देता हूँ मैं। अगर यहाँ कुछ एरर आती है तो आई वांट कि रोज लॉग में चली जाए मेरी, लॉग इन्फो, इसमें यूज़र क्रिएट एरर, एंड उसके बाद इसमें नॉर्मल में डालता हूँ जो एरर के अंदर मैसेज है वो गेट मैसेज, राइट, सिंपल। उसको यहाँ रिटर्न कर देंगे अपन। अब लॉक क्यों डलवाया, पहले लॉक क्यों डलवाया, एरर अपना आ गया, अपना कॉन्केट यहाँ करना पड़ेगा दोनों को स्ट्रिंग को, राइट। इसको ऐसा कर देता हूँ ऐसे। अब एरर लॉग इसमें इसलिए डलवाया बिकॉज अपन ये नहीं डलवाएंगे तो अपन कैसे पता लगेगा कि एरर क्या थी एक्चुअल, जब अपन लॉग चेक करेंगे। तो प्रोडक्शन मेक श्योर आप जब भी ट्राई कैसे लगाओ उसमें लॉग जरूर एंड डलवा दो कि भाई ये एरर थी। रिटर्न कर देता हूँ मैं स्टेटस एंड 500, एंड मैसेज में अपन कुछ भी कर सकते हैं कि मैसेज समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट। ये अपना हो गया, ये अपना हो गया साइन वाला पार्ट। लॉग अभी इंपोर्ट नहीं हुआ तो इसको अपन इंपोर्ट भी करा लेते हैं। इसने एरर दे दी, नो सजेशन दिया कि आप इंपोर्ट कर लो, राइट, लॉग। तो ईपीआई के पहले इस राउट को रजिस्टर करता हूँ मैं यहाँ पे, राउट डॉट पोस्ट स्लैश रजिस्टर, या अपन ऑथ लगाते हैं आगे, राइट। बेस्ट प्रैक्टिस ये रहता है कि ऑथ, उसके बाद रजिस्टर, लॉग इन लॉग आउट जो भी अपने ऐसे राउट होते हैं, राइट। एंड ऑथ कंट्रोलर, रजिस्टर नहीं चाहिए अपने को, चाहिए यहाँ क्लास एंड इसका नाम रजिस्टर। नेम की जरूरत है नहीं बिकॉज अपनी एपीआई है। तो ऑथ कंट्रोलर का बोला आप इंपोर्ट करो भाई, तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज ऑथ कंट्रोलर। तो अपन ने ये इंपोर्ट भी कर लिया, तो ये भी अपना हैप्पी हो गया। तो इसको ट्राई करते हैं कि क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैं थंडर अपना क्लाइंट यहीं खोल ओपन कर लेता हूँ एंड न्यू रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पे साइड बार को थोड़ा मिनिमम छोटा कर लेता हूँ, राइट। अपना है लोकल होस्ट 8000/API/auth/रजिस्टर एंड राउट अपना पोस्ट। अभी अपने सर्वर भी रन नहीं किया तो पहले इसको भी रन कर लेते हैं, PHP आर्टिशन सर्व। तो अपना लोकल होस्ट 8000 पर अपना हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। जो आपको पोर्ट चेंज करना तो P टैग ला के वो भी कर सकते हो। हेडर में चाहता हूँ कि भैया एप्लीकेशन जेसन चाहिए मुझे। अगर ये नहीं पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा कि आपको ऐसे फॉर्म रिटर्न करेगा लारावेल। अभी कोई बॉडी पास नहीं करता हूँ मैं, सिंपल सेंड करता हूँ उसको। तो उसने वैलिडेशन दे दिया कि भाई आप नेम चाहिए, मुझे ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, जो बेसिक अपने लारावेल के हैं, राइट। तो इसको दे देते हैं, जेसन में दे देता हूँ मैं। नेम दे दिया मैंने तुषार, एंड उसके बाद ईमेल दे दी मैंने tushar@gmail.com, एंड उसके बाद पासवर्ड दे दिया मैंने, पासवर्ड सपोज 1 2 3 4 5 6, एंड यही ठीक है। बाकी यही इसको सेंड करता हूँ मैं। पासवर्ड मस्ट भी 8 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है, 8 कैरेक्टर लॉन्ग 7 8 कर देते हैं इसको एंड सेंड करते हैं। तो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो यूजर अपना क्रिएट हो चुका है, राइट, बेसिक अपना। ये उसको टेस्ट चेक भी कर लेते हैं तो हाँ अपना यूजर अपना डेटाबेस में भी आ चुका है, सिंपल। एक और ट्राई करते हैं कि वो अपना यूनिक वाला वर्किंग है या नहीं। तो ईमेल ऑलरेडी टेकन है तो यूनिक वाला वेरिएशन में अपना वर्किंग है प्रॉपर, ठीक है। एक और अकाउंट बना लेता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ एक जेम्स करके बना लेता हूँ, जेम्स पासवर्ड सेम, राइट। ये भी अपना अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो ये था अपना बेसिक साइनअप वाला। अब करते हैं लॉगिन वाला, जो अपना मेन कैसे लॉगिन कर सकते हैं सारा कुछ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग राउट बना लेता हूँ यहाँ पे, टू लॉगिन यूजर, राइट, यूजर नॉट यूज, एंड यहाँ अपन करते हैं पब्लिक फंक्शन लॉगिन। यहाँ भी अपन रिक्वेस्ट को अपन इनिशियलाइज करेंगे, रिक्वेस्ट उसका टाइप क्लास में रिक्वेस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है, एंड पेलोड अपन सिंपल मैं देना चाहता हूँ वैलिडेशन की रिक्वेस्ट डॉट वैलिडेट। अगर आप नोड जैसे एनवायरनमेंट से आपने देखा कितना इजी है यहाँ लारावेल में वैलिडेशन लगाना सारा कुछ। एंड ईमेल, एंड मेक श्योर अपन इसमें देता हूँ मैं रिक्वायर्ड, एंड ये ईमेल टाइप की हो, एंड पासवर्ड में सिंपल मैं रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, पासवर्ड
आई डोंट वांट कि अपन मिनिमम लेंथ का कुछ लगाएं, ताकि जब कोई हैकर है कुछ भी कर रहा है उसको डिक्रिप्ट, तो उसको आइडिया हो कितने पासवर्ड है जो भी होना चाहिए एटलीस्ट, राइट। ये अपना हो गया। अब आता है अपना लॉगिन वाला पार्ट। लॉगिन वाले पार्ट के लिए अपन क्या करना है, अपन को टोकन जनरेट करना पड़ेगा। पहले अपन क्या करते हैं, यूजर चेक करते हैं इससे यूजर है भी या नहीं। तो मैं यूजर लिया एंड यहाँ फाइंड करूँगा यूजर डॉट फाइंड, नॉट फाइंड, वेयर लगाऊंगा, वेयर ईमेल इक्वल टू पेलोड ईमेल एंड फर्स्ट, राइट। अगर यूजर नहीं है, इफ यूजर नॉट, अगर यूजर नहीं मिलता है, राइट, इसका मीन्स है कि अपने कोई गलत कर रहा है। तो इसमें अपने क्या करता हूँ, सिंपल रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न RETU स्टेटस में देता हूँ उसका 400 या 401 या 400 दे देते हैं, बैड रिक्वेस्ट कर, एंड 404 करते हैं इसको कि नो यूजर फाउंड, राइट। मैसेज दे देता हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल मैसेज नो यूजर फाउंड, बेसिक, राइट। अगर यूजर मिलता है अपने को तो अपने को टोकन जनरेट करना पड़ेगा उसका, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मिलता है टोकन, तो टोकन एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे, टोकन जनरेट यूजर टोकन बेसिकली। एंड इसके बाद मैं करता हूँ जो यूजर अपना वेरिएबल है, यूजर जो अपने यहाँ मिल ही है, मैं यूजर है तो उसका इंस्टेंस होगा इसमें यूजर डॉट क्रिएट टोकन, एंड उसके बाद मैं करता हूँ वेब का ही, बिकॉज अपन बेसिक यूजर का ही कर रहे हैं। एंड उसके बाद प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, मैं चाहता हूँ टोकन एक प्लेन स्ट्रिंग में टेक्स्ट में आए, राइट। अब मुझे इस रेस्पॉन्स को लॉगिन करता है पर्टिकुलर यूजर के साथ, मुझे वापस भी सेंड करना है। तो सेंड में करने का तो कस्टमर की हेल्पर बना लूँ, हेल्पर का भी बनाने की जरूरत है नहीं, तो सिंपल यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ, एक पेलोड बना लेता हूँ, यूजर पेलोड, जिसमें सिंपल मैं क्या करता हूँ कि यूजर का नेम भेजूंगा मैं, यूजर नेम, एंड इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, नेम की जगह मैं करता हूँ ईमेल, एंड उसके बाद इसका ईमेल हो गया, नेम हो गया, बाकी तो कुछ है नहीं, इसको हटाते हैं। उसके बाद एक टोकन भेजते हैं सिंपल रेस्पॉन्स में, ताकि कोई फ्रंट एंड भी इसको यूज़ कर रहा हो तो उसको जो टोकन आ रहा है उसको अपने वो स्टोर करा सके अपनी कहीं भी जेसन कुकीज़ में, जहाँ भी उसको कराना है। टोकन मैं यहाँ डाल देता हूँ, टोकन, राइट, बेसिकली। एंड इसको रिटर्न कर देते हैं अपन यहाँ से, RETURN स्टेटस एंड 200, मैसेज डाल देता हूँ लॉग्ड इन सक्सेसफुली, एंड उसके बाद अपना यूज़र राइट, बेसिक अपना ये रिटर्न कर दिया। इसमें अपन ट्राई कैच लगाते हैं, बिकॉज मेक श्योर ट्राई कैच आप जो वैलिडेशन उसके नीचे लगाओ। अगर आप ट्राई कैच प्रॉपर इसको ऐसे लगाओगे, वैलिडेशन वाले पार्ट को भी इसके ट्राई के अंदर रख दोगे, तो वो हर उसमें जब वैलिडेशन होगा तो एरर देगा रिटर्न आपको, ये वाला एल्स वाला कैच वाला पार्ट होगा, बिकॉज ये भी एक एक्सेप्शन है, जनरेट करता है, राइट, इसलिए। तो इस वाले पार्ट को मैं वैलिडेशन के अलावा जो वाला पार्ट है उसको ट्राई के अंदर डालता हूँ, एंड इसको टाइप करता हूँ इसका एक्सेप्शन टाइप का, कि कोई कोड फटता है हमारा, कुछ दिक्कत आती है या फिर किसी भी चीज़ में। पहले तो मुझे लॉग डलाना है, लॉग कराना है इन्फो, इसमें करता हूँ कि यूज़र लॉग इन एरर, एंड इसमें मैं कर देता हूँ एरर डॉट गेट मैसेज। आप प्रॉपर एरर कराओगे तो लॉग की एक लिमिटेशन है वो, बिकॉज एरर बहुत सारी बड़ी आती है, तो मेक श्योर जो उसका प्रॉपर मैसेज है क्या एरर एक्चुअल, वही आप स्टोर कराओ लॉग्स में, राइट। एंड रिटर्न यहाँ से अपन कर देंगे स्टेटस 500, एंड मैसेज में दे देता हूँ मैसेज समथिंग वेंट रॉन्ग, बेसिक समथिंग वेंट रॉन्ग। ये अपना हो गया, राइट। इसको ट्राई करते हैं कि अपना वर्किंग है या नहीं, तो ऊपर चलते हैं अपनी वापस से इसके अंदर ही, एंड रजिस्टर के अपन करता हूँ मैं, इसको राउट रजिस्टर करना पड़ेगा अपन को इसके लिए, तो राउट रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर के अपन करते हैं इसको लॉग इन, एंड यहाँ भी लॉग इन करता हूँ, आई थिंक लॉग इन अपना, हाँ यही है। आ जाते हैं रिक्वेस्ट पे, रजिस्टर अपन करते हैं लॉग इन। इसको दो चीज़ चाहिए होगी, नेम नहीं चाहिए तो नेम हटा देता हूँ यहाँ से, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए जेम्स का, एंड इसको लॉग इन करता हूँ मैं। तो इसने वो दे दिया अपना यूज़र लॉग इन सक्सेसफुली। आई डोंट नो इसमें कुछ क्लाइंट में दिक्कत है, बिकॉज जेसन जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो फॉर्मेटेड में हाईलाइटेड नहीं हो रहा है, ऐसे काइंड ऑफ फेडेड आ रहा है। तो लॉग इन सक्सेसफुली इसने टोकन, आई थिंक अपन ने गलत कुछ रिटर्न करा है, अपन ने यूज़र रिटर्न नहीं कराना था, आपको चाहिए यूज़र पेलोड रिटर्न कराना था यहाँ से, ठीक है, यूज़र पेलोड रिटर्न कराना, पर डेटाबेस में चेक कर ले टोकन जनरेट हुआ है या नहीं हुआ।
तो ये पर्सनल एक्सेस टोकन पे आओगे तो टोकन इसने जनरेट कर दिया है ये वाला, राइट। यहाँ ये टोकन जनरेट हो गया है। अभी तो अपने रेस्पॉन्स में दिखा नहीं बिकॉज अपने गलती से यूजर रिटर्न करा दिया। अभी दोबारा लॉगिन करके देखते हैं। दोबारा मैं लॉगिन करता हूँ, सपोज तुषार वाले से करता हूँ, tushar@gmail.com एंड सेंड करता हूँ। सेंड करा तो अब अपना टोकन आने लग गया ये वाला। ये टोकन अपन को जब भी कोई रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से या मोबाइल ऐप से करेगा तो उसको हेडर में अपन को विद ऑथराइजेशन के अंदर विद वेरियर इसको अपन को ये पास करना पड़ेगा प्राइवेट राउंड के लिए। इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ एक न्यू फाइल बना लेता हूँ एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको, टोकन को सिंपल तुषार वाले को। अब आते हैं कि एक इन्होंने राउट बाय डिफॉल्ट दे रखा है गेट यूजर का, तो देखते हैं इसको प्राइवेट राउट है कैसा क्या है। तो मैं इसमें एक और न्यू रिक्वेस्ट ऐड कर लेता हूँ, HTTP लोकल इंटरनेट API यूजर, राइट। गेट करता हूँ, हेडर में चाहिए मुझे भाई कि आप एप्लीकेशन जेसन ही दो, सिंपल इसको सेंड करके देखता हूँ। तो अभी देखा वही मैसेज अनऑथेंटिकेटेड कि आपका जो भी है ये प्राइवेट राउट है, आप में टोकन पास करो। ठीक है, वो पास करते हैं इसको। तो मैं हेडर में जाता हूँ, यहाँ करता हूँ ऑथोराइजेशन एंड BEAR बैरियर एंड उसके बाद टोकन पेस्ट करता हूँ जो अपना टोकन लिया था। अब इसको सेंड करता हूँ तो अब इसने दे दिया, जो भी अपने यूजर का डेटा था सारा उसने दे दिया, राइट। तो ये था अपना प्रॉपर API जो ऑल सेंटर मिडलवेयर है, यही API चेक करने वाला है। अगर आप इसके अंदर कोई भी राउट लिखोगे तो वो प्राइवेट राउट मार्क हो जाएगा कि आपको वो एक्सेस करना है, तो आपको ये टोकन पास करना पड़ेगा। आप इसको पास नहीं करोगे तो ये ऐसे रेस्पॉन्स हो जाएगा अनऑथेंटिकेटेड, राइट। अब इस मैसेज को भी आपको वो कराना है, चेंज या फॉर्मेट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी अपन देख लेते हैं, राइट। बिकॉज आप चाहते हो इसमें स्टेटस भी सेंड करूँ, बिकॉज जो मोबाइल डेवलपर वो बोल रहा है कि मुझे स्टेटस भी सेंड करा दो, आप इसमें कुछ और फील्ड कराना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए अपन करते हैं, चलते हैं एक फाइल के अंदर, हैंडलर फाइल के अंदर। हैंडलर में और आप एक्सेप्शन के अंदर होगी ये फाइल, एक्सेप्शन के अंदर ऐप के अंदर एक्सेप्शन, उसके अंदर हैंडल, राइट। ये अपनी फाइल है, इसमें डॉन फ्लश है, रजिस्टर है एंड इसके, ठीक है। तो इसके नीचे अपन एक और लिखते हैं, फॉर टू चेंज अनऑथेंटिकेटेड यूजर रेस्पॉन्स, राइट। तो दिस मैं करता हूँ दिस रेंडरेबल एंड उसके बाद फंक्शन एक्सेप्ट करता है फंक्शन जिसमें एरर होगी ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन। इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो इंपोर्ट देख लें कहाँ से कर सकते हैं। तो अपन करेंगे इसको यूज इल्यूमिनेट उसके बाद उसके बाद ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन, राइट। तो अपने ये इंपोर्ट कर ली यहाँ से, राइट। ये कुछ एरर आती है विद एरर के साथ, तो अपने यही नाम लिया था, ये वर्ड चेक कर लेते हैं, ऑथेंटिकेशन। अब ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई थी, राइट। होता है ये बिकॉज स्पेलिंग गलत हो जाती है, ठीक है। ये हो गया, एरर हो गया। उसके बाद अपनी आ जाएगी रिक्वेस्ट, राइट। एंड इस फंक्शन को अपन ओपन कर लेते हैं, इसको सेमीकोलन लगा देते हैं, राइट। ये हो गया। अब इसमें अपना करना है कि इफ रिक्वेस्ट जो आ रही है इस API है, मीन्स वो API से आ रही है, API के बाद जो भी राउट हो मीन्स API की रिक्वेस्ट है, बिकॉज ये दोनों पे वर्क करेगा, आपकी वेब रिक्वेस्ट पे भी और दोनों चीज़ों पे, जो भी जहाँ भी ऑथेंटिकेशन की एक्सेप्शन आएगी। पर अपन चाहते हैं कि सिर्फ API वाला रेस्पॉन्स है वही चेंज करना है अपने को, बाकी जो वेब में अपन एडमिन पोर्टल आपका वहाँ अपन को कुछ चेंज नहीं करना, बिकॉज वो लारावेल अपना ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है उस हिसाब से। तो इसलिए अपने API के लिए करा कि सिर्फ API ही वाला ही पार्ट हो, राइट। उसके बाद यहाँ से अपन रिटर्न करेंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन एंड इसके बाद अपन जो भी आपको फील्ड ऐड करने, सपोज मैंने स्टेटस ऐड कर दिया, स्टेटस 401 अनऑथेंटिकेट एंड उसके बाद मैसेज अनऑथोराइज्ड, या आपको और भी कोई फील्ड करना, सपोज एक फील्ड सपोज आपने ले लिया कि नेम, मैंने कर दिया लारा, ठीक है। आपको ऐसे मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल दिया, आप जो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिकॉज आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, राइट। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं कि वर्किंग है अभी नहीं। अभी ऐसा मैसेज आ रहा था अनऑथेंटिकेट, अब सेंड करता हूँ मैं तो अब भी सेम ही है, और चेंज क्यों नहीं हुआ ये। सेव करा आपने, ये बार कैसे करके देखते हैं कि PHP आर्टिसन कैसे क्लियर
एंड उसके बाद कॉन्फ़िग भी क्लियर कर देते हैं एक बार, कॉन्फ़िग क्लियर PHP आर्टिसन सर्व, राइट। और ड्रॉ ट्राई करते हैं तो अब भी वही दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट करते इसको रेंडरेबल, आई थिंक रेंडरेबल है, रिपोर्टेबल नहीं है अपने को, रेंडरेबल अपने गलत लिखा है। एक बार ट्राई करते हैं इसको मैसेज। अब अपना जो रेस्पॉन्स था अपने आने लग गया, देखा आपने स्टेटस भी आ रहा है, अपना मैसेज भी आ रहा है। आपको मैसेज कस्टमाइज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, नेम है जो भी आपको एक्स्ट्रा फील्ड है सारा कुछ, राइट। तो अपने यहाँ रेंडरेबल करना है, रिपोर्टेबल नहीं करना। तो ये ऐसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। ऐसे और भी तरीके हैं, जैसे एक्सेप्शन का, वो अपन किसी और वीडियो में देखेंगे कैसे अपन को करना है। सपोज कोई एक्शन आती है, आप चाहते हो कि ईमेल मेरे पास आ जाए, तो आप वो भी अपन सेटअप कर सकते हैं यहाँ से। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे। आपको सीखना हो तो मुझे बता देना, मैं वो भी बता दूँगा कैसे। सपोज कहीं भी अपना कोड पड़ता है तो अपने जो भी खुद की ईमेल, उस पर ईमेल चला जाए कि भाई आपका ये कोड एरर आई है, आप चेक कर लो, राइट, जो भी है। तो अपना ये अपना हो गया। उसके अपन चाहता हूँ कि मैं एक पोस्ट के लिए बना लूँ मॉडल सारा कुछ, ताकि अपन उसमें रिलेशन कैसे क्वेरी फैच करते हैं, कैसे नो उनको डीबग करते हैं, वो भी अपन का पार्ट कवर हो जाए। तो PHP आर्टिसन मेक मॉडल पोस्ट, एंड उसके साथ माइग्रेशन भी चाहता हूँ इसका। तो कल इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, एंड साइड बार को क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए, ओपन ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। इसमें अपन को पहले फॉरेन की चाहिए, तो लगा लेते हैं फॉरेन आईडी। किससे चाहिए? यूज़र आईडी है अपनी, एंड कांस्टेंट हो। एंड मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र डिलीट हो तो उसके सारी पोस्ट भी डिलीट हो जाए, कैस्केड हो जाए, कैस्केड, राइट। एंड उसके बाद मैं चाहता हूँ सिंपल इसमें एक स्ट्रिंग में टाइटल हो, एंड जिसकी लेंथ हो मैं चाहता हूँ 191। एंड टेबल में चाहता हूँ इसका कंटेंट हो, वो इसका टाइप हो टेक्स्ट, बिकॉज ये बड़ा हो सकता है, राइट। ब्लॉग काइंड ऑफ, जब अपन ब्लॉग लिखते हैं तो वो हज़ारों वर्ड्स का हो जाता है। तो कंटेंट हो, इसकी लेंथ आप डिफाइन करो जो भी करनी है, बट ठीक है, ऑटोमेटिकली आई थिंक बहुत लाइन ऐड कर लेता है ये। तो ये सारा कुछ बेसिक पोस्ट के अपने बना लिया, राइट। इसका पोस्ट मॉडल भी कर लेता हूँ मैं, पोस्ट यहाँ प्रोटेक्ट कर लेता हूँ कि फिलेबल एंड इसमें अपन कर सकते हैं कि यूज़र आईडी हो जाए, टाइटल हो जाए, एंड कंटेंट हो जाए। आप बोलोगे तो सर आप फिलेबल की स्पेलिंग गलत है, फिलेबल। आप बोलोगे आप गार्डेड भी यूज़ कर सकते हो, यस वो भी कर सकते हो, बट छोटा है तो ठीक है। अब मॉडल बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाए तो आप नहीं चाहते हो कि सारे में कॉलम्स के नेम लिखूँ यहाँ, तो आप सिर्फ गार्डेड लिखो। तो गार्डेड इसका अपोजिट होता है, उसमें क्या होता है कि आप जो कॉलम डिफाइन करोगे उसके अलावा सारे वो एक्सेप्ट करेगा, राइट। आप ब्लैंक छोड़ दिया तो मीन सारे कॉलम जो भी टेबल है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ये हो गया। एंड इसका एक माइग्रेशन भी चला लेते हैं पहले, PHP आर्टिसन माइग्रेट कर लिया। तो पोस्ट टेबल भी बन चुकी है, वो डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। तो पोस्ट टेबल आ गई अपनी, एंड जो भी यूजर आईडी सारा कुछ हो गया। स्ट्रक्चर देखोगे आप तो पोस्ट फॉरेन की एज ए लग चुकी है अपनी। इसका एक कंट्रोल भी बना लेता हूँ, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, मेक API के अंदर ही, एंड पोस्ट कंट्रोलर एंड डेडस API। तो पोस्ट कंट्रोल बनाया तो API मैंने डेडस हाइफन API लगाया, तो इसने कुछ मेथड होंगे, इंडेक्स हो गया, स्टोर हो गया, शो हो गया, अपडेट हो गया, डिस्ट्रॉय, ऑटो में डिलीट कर दिया। अगर ये वेब का कर होते अपन रिसोर्स लगाते तो उसमें क्या होता कि एक एडिट का मेथड और एक्स्ट्रा आ जाता, राइट। तो ये अपना होगा। पहले स्टोर का कर लेते हैं सिंपल, इसमें आप पेलोड ही कर लेता हूँ, पेलोड, एंड उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट वैलिडेट, एंड उसमें मैं करता हूँ कि टाइटल रिक्वायर्ड हो, एंड मिनिमम 10 हो, एंड मैं चाहता हूँ मैक्स 191 ही हो, राइट, बिकॉज अपना टेबल कॉलम का साइज भी इतना ही ले रखा है। एंड कंटेंट लेते हैं, इसमें कंटेंट में ले लेता हूँ कि रिक्वायर्ड हो, एंड मिनिमम कर देता हूँ मैं 5 हो, या 10 कर लेता हूँ, एंड मैक्स आप कर सकते हो 20,000 तक, या 30 या 50, आप जो भी करना है आप करा सकते हो, राइट। बेसिक अपना ही हो गया। अब इसमें अपने को क्या करना है कि यूज़र आईडी भी चाहिए होगी, तो वो कैसे ले सकते हैं? तो यूज़र करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ करेंगे यूज़र रिक्वेस्ट दैट्स यूज़र। आप यूज़र करोगे तो जो भी लॉग इन यूज़र होगा, बिकॉज अपन को इसको एज ए प्राइवेट राउट बनाने वाले हैं, पब्लिक राउट नहीं बनाने इसको। ये प्राइवेट राउट जो भी इसको इंसर्ट करेगा तो मेक श्योर वो ऑथेंटिकेट यूज़र ही करे, हर कोई अनोनिमस यूज़र ना कर पाए, राइट। जैसे यहाँ से अपन यूज़र आईडी ले लेंगे तो अपन कर सकते हैं पेलोड डॉट यूज़र आईडी इक्वल टू यूज़र आईडी, राइट। एंड इसको अपन क्रिएट भी करा देते हैं, पोस्ट मेक श्योर मॉडल से इंपोर्ट कराओ, क्रिएट एंड पेलोड,
इसको भी ट्राई कैच में डाल देते हैं अपन। ट्राई कैच हमेशा मेक श्योर आप हर मेथड में लगाओ, हर मेथड में, बिकॉज जब भी कोड फटे तो मेक तो यूजर को एक सही रेस्पॉन्स आए। अगर नहीं लगाओगे तो भैया जो एरर आएगी तो वो लारवल वही रिटर्न कर देगा, जो वो यूआई या यूजर एक्सपीरियंस की मदद से खराब है, वो वो अपन को नहीं करना चाहिए। मेक श्योर आप ट्राई कैच लगाओगे, जो आप एक्सेप्शन में पार्ट रिटर्न करोगे तो वही यूजर को जाएगा। सपोज आपने कहा समथिंग वेंट रॉन्ग तो वही जाएगा, तो ठीक है, यूजर समझता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, सर्वर एरर जो भी है। एंड मेक श्योर आप यहाँ लॉग लगाओ अपने, ताकि आप लॉग होगे तो आप चेक करोगे, जब कोई भी कोड फटेगा तो आप लॉग्स में चेक करोगे कि अच्छा ये एरर है तो मैं उसको ये डिबग करना है, इसलिए कोड फट रहा है। और लॉग नहीं लगाओगे तो आप भाई ढूंढते रहोगे, खुद टेस्ट करोगे, मे बी आपको वो केस ना मिले जो उस यूजर को बना हो। तो मेक श्योर आप लॉग हमेशा रखो उस चीज़ का। अभी तो अपन फाइल्स में भी कर रहे हैं, पर इसके भी और भी पैकेज वगैरह डेटाबेस में कर रखते हैं, जब प्रोडक्ट नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे नेटफ्लिक्स टाइप एप्लीकेशन है तो वो कैशेंट्रा डीबी यूज़ करते हैं या मोंगो डीबी यूज़ करना है आपको लॉग्स के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो। बट बेसिक एप्लीकेशन की अपनी लॉग जो लार्वल की फाइल है उससे हम अपना मैनेज हो जाता है। पोस्ट क्रिएट एरर, एंड ये हो गया अपना एरर एंड गेट मैसेज। एंड यहाँ से अपन को जो भी रिटर्न कराना है आपको कस्टम मैसेज आप करा सकते हो। अभी के लिए मैं सिंपल कर रहा हूँ कि स्टेटस भैया आपका 500 है, बिकॉज सर्वर एरर, कुछ कोड अपनी फटा है सर्वर। एंड मैसेज में देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन, राइट। तो इस चीज़ का आप मेक श्योर आप हमेशा ध्यान रखो। लॉग इसके बोला आप इंपोर्ट नहीं करा तो भैया लो आप भी खुश हो जाओ, तो ये भी अब हैप्पी हो गया है, लॉग भी अपना हो चुका है। ठीक है, एक आप पोस्ट बना लेते हैं, पर उसके पहले इसका राउट भी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये प्राइवेट राउट से अपने, तो इसका एक अलग रूट बना लेता हूँ मैं। इसको एज इट इज रहते हैं, इसके नीचे और कर लेते हैं राउट मिडलवेयर ऑथ सैंक्टम एंड ग्रुप ऑफ राउट्स होंगे, इसमें फंक्शन कर लेता हूँ मैं। एंड इसके अंदर अपन क्या करने वाले, जो भी अपना पोस्ट का राउट है वो इंस्टॉल करने वाले हैं विद एपीआई रिसोर्स के साथ, राउट स्लैश एपीआई रिसोर्सेज। अभी एक राउट है, अगर आपको मल्टीपल हो तो आप ऐसे भी ऐसे एरे में भी डिफाइन कर सकते हो। ऐसे सपोज आपने करा पोस्ट, एंड इसके बाद आप कर लोगे पोस्ट कंट्रोलर क्लास, राइट। तो आप ऐसे भी मल्टीपल, इसके अगर कोई यूजर का चाहिए जो भी चाहिए तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। बट अभी अपना एक ही है, तो मैं चाहता हूँ कि रिसोर्स में ही हो। एरे हटा देता हूँ मैं, एंड बाकी इसके एक जगह कॉमा लगा देता हूँ, बाकी ये भी ठीक हो जाएगा, राइट। एक लाइन में ही कर लेते हैं इसको भी, 2 लाइन की नीड है नहीं, बिकॉज इतना पार्ट है नहीं अपना। कॉम हटा देते हैं, एंड यहाँ से ये, तो ये भी अपना प्राइवेट राउट में अपना आ चुका है, राइट। तो ट्राई कर लेते हैं, पहले एक रिक्वेस्ट बना लेता हूँ एपीआई यूज़र, ठीक है, गेट है अपना ठंडा क्लाइंट अपना ये रहा। लॉग नीचे मैं कर लेता हूँ पोस्ट, ऑथ ही नहीं आएगा इसमें, सिर्फ एपीआई पोस्ट आएगा, राइट। एंड अभी ईमेल पासवर्ड सेंड करता हूँ तो एरर देगा कि भाई अनऑथेंटिकेटेड ला रहा, बिकॉज अभी टोकन अपने पास ही नहीं करा। तो टोकन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं एक बार, एंड अपनी हेडर्स में क्या करता हूँ मैं, ऑथराइजेशन बी ए बैरियर एंड ये, राइट, सेंड करता हूँ। तो अब इसमें वैलिडेशन की एरर देने लग गया। आई डोंट नो, पता नहीं इसको क्या हो गया, थंडर क्लाइंट को ऑप्टिम वो नहीं कर रहा है, ये हाईलाइट नहीं कर रहा कोड को। आई थिंक आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा होगा, बट आई होप मैनेज कर लेना आप। तो ये हो गया, एंड इसके बाद अपन क्या करते हैं, बॉडी बनाते हैं। अपन क्या क्या फील्ड चाहिए, टाइटल चाहिए अपने को, दिस इज जस्ट टेस्टिंग, एंड उसके बाद अपने को चाहिए पासवर्ड, कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पे, एंड पासवर्ड नहीं, अपने को चाहिए कंटेंट, कुछ भी मैं डाल रहा हूँ, राइट, अपन को, ताकि टाइम जल्दी हो जाए। काफ़ी अच्छी लैंग्वेज लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया। सेंड करता हूँ मैं, तो इसने 200 दे दिया, राइट, कि डेटा बेस हो गया। पर अपने कोई रेस्पॉन्स रिटर्न नहीं कराया, तो इसने वो भी रिटर्न नहीं कराया अपने को। पोस्ट में चेक कर लेते हैं अपन, डेटा के अंदर आते हैं तो डेटा अपना आ चुका है, यूजर आईडी भी अपनी आ चुकी है, टाइटल आ गया, कंटेंट भी आ गया अपना, राइट। तो ये सारा कुछ अपना आ चुका है। एक बार यहाँ से रिटर्न भी कराते हैं पोस्ट कंट्रोल से, कि जब कोई रिटर्न हो तो उसके बाद ये रिटर्न भी कर दे कि भाई हाँ स्टेटस आपका हो जाए 200, एंड मैसेज हो जाए अपना पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट। बेसिकली आप चाहते हो कि पोस्ट भी रिटर्न करना है मुझे, जो क्रिएट हुआ था वो भी कर सकते हो।
आप चाहते हो। सपोज आपने कर लिया कि पोस्ट वेरिएबल में ले लिया इसको, एंड यहाँ आप रिटर्न भी कर सकते हो, राइट। बेसिकली ट्राई कर लेते हैं इसको भी कि क्या आता है। ये हो क्या टेस्टिंग 1, एंड उसके बाद सेंड करता मैं, तो इसने ऐसे दे 0 पे टाइटल कंटेंट एंड जो भी पोस्ट आया 0 इंडेक्स पे आया, पर अपना चाहते हैं कि इसको अपना नाम नहीं देंगे तो वो ऐसे बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स रखेगा, तो इसको अपन कर देते हैं पोस्ट। अब देखेंगे टेस्टिंग 2 कर लेता हूँ इसको मैं, एंड इसमें कुछ और भी ऐड कर देता हूँ अपनी लैंग्वेज, अफगानी लैंग्वेज है ये हो गया। तो अपना पोस्ट भी अपना आने लग गया, राइट। तो अब ये हो गया। अब बेच चीज़ें गेट करने की, गेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो गेट के लिए अपन सिंपल करते हैं पोस्ट एंड पोस्ट डॉट सिलेक्ट। आप चाहते हो सिंपल, मैं चाहता हूँ कि आईडी आए एंड यूज़र आईडी आए, या फिर अपना उसका क्या कहते हैं एंड कंटेंट एंड क्रिएटेड एड। अभी आप बोलोगे भाई सिर्फ अपडेट एड बचा तो आप ऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट मैंने बताया कि आपकी जब बड़ी टेबल हो तो मेक श्योर आप उन्हीं कॉलम को चूज करो जो आपकी नीड है। अगर आप सारे फैच करोगे जिनकी नीड नहीं, उससे मेक चीज़ होगा कि डेटाबेस पे लोड पड़ेगा। यूजर नेट यूज़ कर रहा है, बिकॉज जितना डेटा बड़ा होगा तो उसका रिसोर्स भी ज़्यादा चाहिए डेटा फैच करने के, तो उसका वो पड़ेगा। स्लो नेटवर्क तो एपी और स्लो हो जाएगी, तो इसलिए, राइट। एंड इसको मैं गेट कर देता हूँ सिंपल, रिटर्न कर देते हैं इसको भी, एंड कर देते हैं स्टेटस 200 एंड पोस्ट मैं कर देता हूँ मैं पोस्ट, राइट। सिंपल अपने ये कर दिया। इसको ट्राई करते हैं, चलते हैं वापस यहाँ पे एंड गेट करता हूँ मैं, तो इसमें पोस्ट भी अपना आने लग गया, राइट। मैं ऐसा करता हूँ इसको पोस्टमैन में खोलता हूँ, आई थिंक आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा टाइम है। पोस्टमैन में इसको ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट 8000/API/पोस्ट, एंड हेडर में करता हूँ ऑथराइजेशन एंड बेरियर BARER, एंड उसके बाद टोकन अपन कर लेते हैं कॉपी अपना, आई थिंक हेडर यहीं से कर लेते हैं पूरा, तो कॉपी चलते हैं पोस्टमैन के अंदर, या एंड एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। इसका टेक्स्ट बड़ा होता है कि नहीं होता, ठीक है, इसका बड़ा हो रहा है। सिलेक्शन को बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको सेंड करता हूँ तो अपना डेटा आने लग गया, राइट। आप देखोगे तो डेटा अपना आ रहा है, पोस्ट में ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैं नहीं चाहता कि मैं इस राउट को पब्लिक करना चाहता हूँ, राइट। इसको पब्लिक करना चाहता हूँ, अभी तो अनऑथराइज देगा। मैं चाहता हूँ कि यूजर लॉग इन भी नहीं है तो मेरे पोस्ट गेट कर सकता है, बट हाँ डिलीट करना हो, अपडेट करना हो या स्टोर करना हो, वो प्राइवेट राउट होनी चाहिए मेरी। तो वो कैसे कर सकते, बिकॉज अपने सारे राउट्स आप बोलोगे एपीआई में रिसोर्स के अंदर अपने डिफाइन कर रखे हैं, राइट। ये अपन ऐसे डिफाइन कर रखे हैं। इसमें अपने एक ऑप्शन ये है कि या तो अपन सारे पार्ट्स को इंडिविजुअल राउट्स को डिफाइन करें, सपोज पोस्ट के अंदर, ये फिर पोस्ट के बाद जो आईडी होगा आप लिस्ट दोगे राउट की लिस्ट। दिखाता हूँ आपको एक बार, PHP आर्टिसन राउट लिस्ट ये दोगे तो राउट लिस्ट में आप देखोगे कि इसमें देखो API/पोस्ट एक राउट गेट का इंडेक्स का ये हो गया, स्टोर का ही हो जाएगा, गेट का एक सिंगल पोस्ट चाहिए आपको, इसका ही हो जाएगा, अपडेट का ही हो जाएगा। या तो आप इंडिविजुअल 5 राउट डिफाइन करो, एक ऑप्शन तो ये है। आप बोलोगे नहीं यार इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा, बिकॉज एक राउट के लिए अपना 5 राउट डिफाइन करने पड़ेंगे, जहाँ सिर्फ अपना एक लाइन में सारा कुछ मैनेज हो रहा है। तो वो कैसे कर सकते हैं, 5 नहीं आप 2 में करा दो, सही है, ठीक है। तो इसके लिए अपन करते हैं कि जो इसके प्राइवेट राउट है इसमें आप कर दो कि एक्सेप्ट जो अपना इंडेक्स है उसके अलावा सारे राउट प्राइवेट हैं। मीन्स अब ये क्या करेगा, जो इंडेक्स है उस ये वाला पार्ट है, फैच वाला पार्ट, इस फंक्शन को इस रिसोर्स से रिमूव कर देगा, राइट। तो इसको अपन सेपरेट राउट बना सकते हैं, जहाँ भी अपन पब्लिक राउट बनाना हो जो भी हो, राइट। बाकी अलावा जो भी इसके अंदर राउट्स हैं वो प्राइवेट रहने वाले हैं, राइट। बिकॉज अपने आप चाहते हो कि मुझे स्टोर का भी प्राइवेट पब्लिक करना है, तो आप स्टोर ऐड कर दोगे तो ये दोनों को रिमूव कर देगा रिसोर्स से। बट अभी के लिए इंडेक्स ही अपन करते हैं, राइट। तो मैं डिफाइन करता हूँ पब्लिक राउट्स, and route dot get स्लैश पोस्ट। API तो अपना ऑलरेडी है, एंड यहाँ मैं करता हूँ पोस्ट कंट्रोलर क्लास, एंड उसके बाद इंडेक्स, राइट। सिंपल, मैं पब्लिक राउट में कर दिया, इसको प्राइवेट राउट से ऊपर डिफाइन कर दिया। अब ट्राई करते हैं, पोस्टमैन में आ जाता हूँ वापस से। अब इसको गेट करता हूँ तो अपना डेटा आ रहा है, राइट। आपने देखा पोस्ट आ रहा है, अपना सारा कुछ अपना आ रहा है, आईडी आ रही है, ये आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। अब आप बोलोगे भाई मुझे पोस्ट तो ठीक है, अब मुझे ये भी चाहिए कि किस यूजर ने पोस्ट को क्रिएट करा है, उसका डेटा भी चाहिए मुझे।
ठीक है, वो भी देख लेते हैं। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक तो दो ऑप्शन है, या तो अपन नॉर्मल जो क्वेरी क्या कहते हैं लारावेल का नॉर्मल जॉइंस लगाएं, या फिर जो लारावेल रिलेशन होता है मॉडल रिलेशन उनका यूज करें इक्विवेलेंट का, राइट। तो अपन वही यूज करने वाले हैं। आई थिंक वो एक तो मेक श्योर कि वो रीडेबल होता है, बिकॉज अपन रॉ क्वेरी लिखेंगे मीन्स डीबी जॉइन लगाएंगे या जो भी है क्वेरी बिल्डर की मदद से, लाइक ऐसे करते हैं अपन। डीबी डॉट टेबल का नाम दे दिया अपन ने कि सपोज पोस्ट है, मुझे जॉइन लगाना है, राइट। यूजर स्टे उसको एज डिफाइन कर दिया, जो भी अपन तो ये बड़ी हो जाती है, रीडेबल इसकी कम हो जाती है। छोटी क्वेरी में ठीक है समझ आ जाता है, पर क्वेरी बड़ी होती है तो वो हो जाता है। तो इसको यहाँ भी अपन कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं एक पब्लिक, यहाँ रिलेशन मॉडल में डिफाइन करते हैं पब्लिक फंक्शन यूजर, एंड जिसका रिटर्न करेगा बिलोंग्स टू, एंड रिटर्न दिस बिलोंग्स टू, एंड जिसका होगा यूजर क्लास, बाकी ठीक है। अब आप इसमें यहाँ भी कोई लगा सकते हो कि आप चाहिए मुझे सिर्फ सिलेक्ट कराना है कि भाई मुझे उसकी आईडी चाहिए यूजर की, एंड नेम चाहिए, एंड ईमेल चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आप यहाँ भी आप और भी आपको कोई और कंडीशन लगाए तो वो भी आप लगा सकते हैं, सेपरेट क्वेरी हिट होगी अपनी, राइट। तो ये अपना हो गया। पोस्ट कंट्रोल में आते हैं अपन, गेट की पहले अपन क्या करते हैं विद लगा देते हैं विद यूजर, राइट। अपने ये करा है, चलते हैं पोस्ट में देखते हैं क्या होता है। ये करा तो अपना यूजर भी अपना आने लग गया, राइट। यूजर भी अपना मेसक आने लग गया, बाकी अपना सारा कुछ आने लग गया, राइट। तो ये अपना हो गया ऐसे। अब दूसरी चीज़ है कि ठीक है, अब अपन को डिबग कैसे करेंगे, अपन को कि क्वेरी कितना टाइम ले रही है डेटाबेस से, कि कितना नहीं ले रही है, सारा कुछ कैसे डिबग करें। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लॉगआउट का राउट पेज बना लेते हैं अपन, वो राउट बिकॉज अपने वो बनाया नहीं था, ऑथ कंट्रोलर, एंड यहाँ मैं एक राउट बना लेता हूँ लॉगआउट यूजर, राइट। पब्लिक फंक्शन लॉगआउट, इसमें अपन डिफाइन करते हैं रिक्वेस्ट, एंड इसमें मैं चाहता हूँ कि जो भी रिक्वेस्ट है यूजर आ रहा है अपना, वो करंट यूजर है, वही सिर्फ मुझे लॉग आउट कराना है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट जो यूजर है उसका करंट एक्सेस टोकन डिलीट हो जाए, राइट। करंट एक्सेस डिलीट हो जाए। अगर आपको और भी पूरे प्रॉपर देखिए, आपको करना है कि एक ऑप्शन दो होते हैं, अपन कोई भी जो रियल टाइम अपन डेली यूज में ऐप यूज करें, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप करंट डिवाइस से लॉग आउट कर लो या सारा ही डिवाइस लॉग आउट कर दो। तो सारे के लिए अपन को आई थिंक रिमूव टोकन्स का भी एक ऑप्शन है इसमें। इसमें आप आओगे थोड़ा प्रोटेक्टिंग राउट्स रिमूविंग टोकन्स, राइट। आप करोगे करंट एक्शन टोकन मीन्स जो करंट लॉगिन यूजर है। अब रिवोक ऑल टोकन्स, आप रिक्वेस्ट टोकन डिलीट कर दोगे, तो इसका मीन्स जितने भी यूजर जितनी भी डिवाइस में लॉगिन होगा, सपोज अभी उसको एक फ़ोन में लॉगिन है, एक मैकबुक में लॉगिन है, उसका एक टीवी में, जो भी जहाँ भी है, राइट। तो सारे डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा। दो ऑप्शन होते हैं, पर हम चाहते हैं कि जो करंट लॉगिन है, जो रिक्वेस्ट जिसने की है वो ही लॉग आउट हो, तो अपन करंट एक्सेस टोकन का यूज करते हैं, राइट। तो अपन ने वही करा है, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, बाकी ठीक है। एंड यहाँ भी अपन ट्राई कैच लगा सकते हैं, ट्राई कैच लगा ही लेते हैं, बिकॉज समटाइम यहाँ भी दिक्कत आ सकती है। तो मेक श्योर अपन को नहीं पता, अपन इतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं चाहिए कि चलना ही चलना है, कि कोड फटता है तो फिर दिक्कत आती है, अपन को समझ नहीं आता कि एरर कहाँ आई है। बिकॉज अपन ट्राई कर रहे हैं तो भैया चल रहा है, बट यूजर बोल रहा है उसको एरर आई है, तो उसको कैसे अपन वो करें। तो इसलिए लॉग भी अपन होना चाहिए, लॉग्ड आउट एरर, एंड यहाँ से मैं सिंपल कर देता हूँ रिटर्न स्टेटस 200, एंड मैसेज में कर देता हूँ लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, राइट। इसका राउट ईपी राउट में अपन करते हैं डिफाइन लॉग इन, यहाँ अपन करते हैं प्राइवेट राउट, बिकॉज ये प्राइवेट राउट होगा। तो राउट डॉट पोस्ट ऑथ स्लैश लॉग आउट क्लास, एंड उसके बाद लॉग आउट, राइट। सिंपल अपन डिफाइन करते हैं। इसको ट्राई करते हैं, पोस्टमैन में ही चलते हैं अपन। एक बार इस टोकन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बीटर वाले को। ये हो गया, एक क्लास कर लिया, टाइप डिलीट, एंड HTTP ये पे पोस्ट की जगह अपन कर देते हैं ऑथ स्लैश लॉग आउट, एंड ऑथराइजेशन हेडर्स में करते हैं अपन एक्सेप्ट, कि भाई अपन एप्लीकेशन जेसन में ही डेटा चाहिए, एप्लीकेशन जेसन
मैंने पहले सिंपल हिट करके देखता हूँ, इसने दिया भैया अनऑथराइज्ड हो बिकॉज ये राउट प्राइवेट है, राइट। तो ठीक है, अपन ऑथराइजेशन पास कर देते हैं, इसको पास करा एंड ऑथराइजेशन, ठीक है, एंड इसको सेंड करा। तो इसने लॉग्ड आउट सक्सेसफुली दिखा दिया। टोकन भी चेक कर लें डेटाबेस में कि अभी 2 टोकन थे, अभी कितने बचे हैं। अब एक ही टोकन बचा है जो अपने पहले किया था, राइट। आई थिंक तुषार एंड जेम्स वाली जो भी आईडी से किया था। अब इसका क्या है कि इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, इस टोकन से ही मैं पोस्ट करके देखता हूँ इस राउट को पे। डेटा में अभी कुछ नहीं डाल रहा, बट उससे पहले भी मिडल में चेक होता है। सेंड करा मैंने, तो इसने अनऑथराइज दे दिया कि बिकॉज अपने लॉग आउट हो चुके हैं, अब किसी के पास ये टोकन हो तो नहीं कर पाएगा। अब ये टोकन का, डेटाबेस टोकन का और जो जेडब्ल्यू टोकन का फायदा यही है कि इसमें क्या होता है कि यूजर ने एक बार डेटाबेस से डिलीट कर दिया, तो कोई भी यूजर जिसके पास ये टोकन उसके हाथ भी लग जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता। बट जेडब्ल्यू टोकन में क्या है कि वो डेटाबेस से उसका कनेक्शन होता नहीं है। सिंपल उसने यूजर अपने अपन करते हैं यूजली जाए तो कुकीज में या लोकल स्टोर में स्टोर करते हैं। किसी के हाथ में वो हो गया, उसकी एक्सपायरी भी सपोज यूजर ने डाल दी भाई 1 साल की, अब किसी के हाथ पड़ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। बट इस केस में ये है कि डेटाबेस अपने कर दिया तो ये नहीं कर सकता कुछ भी यूजर, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ है, अभी आप चाहते हो कि टोकन में आपको कुछ अपना कुछ ऐड करना है जनरेट करते टाइम खुद का। आपका सपोज लारा एपीआई है तो आप जाओगे सैंक्टम कॉन्फ़िग में जाओगे आप, यो में इन्होंने ऐसे टोकन स्टेटफुल ऐसे जनरेट करते हैं। गार्ड इसका बैब है, एक्सपीरियंस टाइम आपको चाहते हो कि मुझे टोकन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, तो आप यहाँ वो भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। अपना एक्सपीरियंस टाइम बाय डिफॉल्ट इसका लाइफ टाइम होता है, ये एक्सपायर कभी नहीं होता, राइट। टोकन प्रीफिक्स आप चाहते हो टोकन प्रीफिक्स कुछ ऐड करना तो आप ENV में वो भी ऐड कर सकते हो। ENV.ENV आओगे आप नीचे, यहाँ पे एक सिंपल कर दो टोकन सेंटर, आपको जो भी टोकन जनरेट से पहले करना है। मैं चाहता हूँ अपना लारा API अपना ऐड होता जाए, ठीक है। तो अभी लॉग इन करते हैं वापस से एक, तो न्यू राउट मान लेता हूँ, गेट रिकैप पोस्ट HTTP API पोस्ट ऑथ एंड लॉग इन, राइट। एड्रेस कुछ नहीं है, लॉग इन करता हूँ। अभी तो एरर देगा अपने को। अब ये इसने ऐसी एरर दी, अगर आप अपन एक्सेप्ट नहीं लगाएंगे तो ये ऐसे रिटर्न वो करेगा वेब एप्लीकेशन, होम पेज डायरेक्ट कर देगा, राइट। तो मैं करता हूँ एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन चाहिए अपने को, सेंड करूँगा। अब इसने एरर अपने को दी, तो इसलिए अपन मेक श्योर आप एक्सेप्ट लगाओ जब भी आप लारावेल की एपीआई कर रहे हो, तो आप इसको ऐसे लगाओ, ठीक है। तो ये हो गया, अपना हो गया। उसके बाद अपन को ईमेल पास करनी है, तो बॉडी में रॉ में जेसन ही ले लेता हूँ मैं, नॉट जावास्क्रिप्ट, जेसन। ईमेल ले लिया मैंने, ईमेल ले लिया मैंने, आई थिंक tushar@not female gmail.com, एंड उसके बाद पासवर्ड अपना हो गया 1234567 राइट, ये पासवर्ड हो गया। लॉग इन करता हूँ मैं इसको, तो अपना हो गया। अब देखा अपना जो प्रीफिक्स दिखाया तो लारा आईपी अपना ऐड होके आ रहा है यहाँ पे टोकन जनरेट होने से पहले। तो आप कुछ भी आपको और कस्टमर अपना चाहते हो कि एक होता है कि ब्रांड का की टोकन है तो उसका एक डिफाइन करने के लिए आप कर सकते हो। आपको कुछ और रैंडम स्ट्रिंग डालनी है, जो भी करना है आप कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, राइट। तो ये अपना हो गया है, ठीक है, ये अपना पार्ट हो गया, लॉगआउट वाला भी अपना हो गया। अब दूसरा पार्ट आता है कि अपनी क्वेरी जो हिट हो रही है उनको अपन कैसे वेरीफाई करें, कितना डेटाबेस में टाइम ले रही है, कैसा क्या है। बिकॉज एपीआई में ऐसा कुछ है नहीं, अपन वेब एप्लीकेशन बाद में लार्वा डीबगर बार से अपन चेक करते हैं इतनी देर क्वेरी अपनी हिट हो रही है, इतना ये पर्टिकुलर क्वेरी टाइम ले रही है। अगर ज़्यादा टाइम ले रही है तो अपन उसको फिक्स कर पाए भाई दिक्कत कहाँ आ रही है, इतना टाइम क्यों ले रही है क्वेरी डेटाबेस से, राइट। या तो इंडेक्सिंग प्रॉपर नहीं है, या फिर अपन फालतू एक और लूप एक्स्ट्रा सर्च कर रहे हैं, जो भी हो, राइट। तो उसके लिए अपन एक लार्वा ने पैकेज देता है टेलीस्कोप। लार्वा टेलीस्कोप पे आओगे तो ये इसकी मदद से अपन सारी एप्लीकेशन को करता है, हैंडल वॉच करता रहता है कि जो क्या क्या आपको कैसे मैनेजर जो भी सारा कुछ है सबको वॉच करता है। तो इसको अपन यूज करने वाले हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मेक श्योर आप डेव वाले को करो कि अपन डेव एनवायरनमेंट में अपन करने वाले लोकल एनवायरनमेंट, राइट। तो आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, एंड एप्लीकेशन अभी मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए, एंड ये इसको मैं पेस्ट करता हूँ कमांड को। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद चलते हैं वापस से डॉक्यूमेंट में, एंड इसको अपन को इंस्टॉल करना पड़ेगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इंस्टॉल करा अपन ने, चलते हैं कोड एडिटर के अंदर, इंस्टॉल, एंड उसके बाद अपन को माइग्रेट लाना पड़ेगा बिकॉज इसकी कुछ माइग्रेशन फाइल्स होती हैं। तो PHP आर्टिसन माइग्रेट माइग्रेट लाया तो उसने एक टेबल जनरेट कर दी एंट्रीज टेबल की। आप डेटाबेस में भी चेक करोगे, टेबल एंट्री टैग्स एंड मॉनिटरिंग जो भी इसकी है वो इसने जनरेट कर दी, राइट। ठीक है, अपन सर्वर ओपन कर लेते हैं, PHP आर्टिसन
सर्व, इसको राउट को ओपन करके देखते हैं टेलीस्कोप वाले को। तो चलता हूँ लोकल होस्ट 800 पे, 8000 पे, नॉट 800। एंड उसके बाद थोड़ा जूम करता हूँ उसको। उसके बाद मैं स्लैश टेलीस्कोप लगाऊंगा, मैं स्लैश टेलीस्कोप लगाऊंगा, तो अपना ये वाला राउट ऐसे खुल जाएगा। इसने देखा रिक्वेस्ट क्या आई है, अपना ये पहला पार्ट वो होम पेज वो किया था, तो इसने ये भी दिखा दिया कि अच्छा ये रिक्वेस्ट आई थी, रेस्पॉन्स कुछ नहीं है, कौन सी व्यू अपनी लोड हुई है, राइट, ये अपना हो गया। अब आपको क्वेरी चेक करनी है, क्वेरी जो भी आई है सारी कुछ, राइट। तो अभी इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, एंड पोस्ट मैन में हिट करता हूँ मैं अपनी पोस्ट वाली क्वेरी। अपनी पोस्ट वाली क्वेरी कहाँ गई, आई थिंक गेट पे पोस्ट, ये वाली, ठीक है। इसको हिट करा मैंने, ये क्वेरी रिटर्न हुई। इसमें अभी तो थोड़ा बहुत कम ही डेटा है, बट लार्ज डेटा बेस में आपको चेक करने को कितना टाइम ले रही है, तो सारा कुछ अपन चेक कर सकते हैं, राइट। तो अभी अपन ने करा, तो ये देखा इसने 2 क्वेरी हिट हुई है अपनी। एक तो पोस्ट वाली हिट हुई है कि उसकी आईडी हो, टाइटल हो, कंटेंट हो, क्रिएटेड हो, पोस्ट हो, वो हो। उसके बाद लारावल काइंड ऑफ इक्वल लोडिंग करता है कि ज्वाइन नहीं लगाता, एक क्वेरी के साथ फैच नहीं करता, 2 क्वेरी हिट करता है। आप जितने विद लगाओ कि इसके अंदर पोस्ट कंट्रोल में आ जाएगी अपन, तो यहाँ भी अपन जितने वो विद लगाएंगे, जो भी यूजर टेबल इसमें आप डिफाइन करोगे, रिलेशन आपने जो भी डिफाइन किया वो अलग क्वेरी में हिट होगी, जो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहती है, बिकॉज लारावल टेलर ऑटोवेल लिखा है तो ऑप्टिमाइज रहने वाली है। हाँ, मेक श्योर कि आप जब भी पोस्ट में जो भी आप यहाँ डिफाइन करते हो कि टाइप कास्ट एंड फ्लेवर, जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना है वो कम करो, बिकॉज आप वो डिफाइन करोगे तो फोन को टाइप कास्ट भी करे तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए आपने सुना हुआ कि भाई रॉ क्वेरी ज़्यादा फास्ट हो रही हैं, बिकॉज वो इस मॉडल में नहीं आती हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा डिफाइन करोगे, सपोज प्रोटेक्टेड आप चाहते हो कुछ भी कास्ट करना या जो भी है, तो ऐसे डिफाइन करोगे तो ऑब्वियसली बात वो इनको कास्ट करके फिर रेस्पॉन्स आपको रिटर्न करेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम ले जाता है। बिकॉज पर इसमें ये है कि आपको रीडेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आपने देखा कि एक सिंपल सेलेक्ट है एंड विद अपन यूजर के साथ गेट करें, तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इससे ये भी है। एंड चलते हैं वापस से। तो अभी तो अपनी क्वेरी अपनी ले रही है 1.5 मिली सेकेंड एंड 0.5 मिली सेकेंड। कोई भी क्वेरी 100 मिली सेकेंड से ऊपर जाती है जो भी है, तो ये अपन को एक वार्निंग देने लग जाता है। आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। आई थिंक इसका एक कॉन्फिग फाइल भी होती है टेलीस्कोप की, telescope.config। इसको मिनिमाइज करना, तो आपने देखा रिक्वेस्ट कंटिन्यूस रीड करता रहता है एप्लीकेशन में कि क्या क्या चल रहा है एप्लीकेशन के अंदर, राइट। एंड ये हो गया पाथ, ड्राइवर, चंक साइज एनेबल्ड है, मिडलवेयर ऑथ कौन सा चाहिए, पाथ इग्नोर, वॉचर। आप इसमें डिफाइन है आप ये कौन कौन से टाइप को वॉचर, आपको कोई भी हाइडन करना है, सब आपको कोई रेडिस का करना, जो भी करना आप इसमें देखोगे तो आप वो भी हिडन कर सकते हो, राइट। आई थिंक इसमें था एक उसको कर सकते हैं कि कितना करना है। इसको आप इनेबल डिसेबल भी कर सकते हो। अभी ट्रू है बाय डिफॉल्ट, अगर इसको ई आप सेट कर दोगे तो वहाँ फॉल्स कर दोगे तो ये रिटर्न चलेगा नहीं, राइट। ओनली पाथ आप सिर्फ ई का करना चाहते हो तो आप ई कैसे कर लोगे, इग्नोर पाथ, इग्नोर कमांड्स, वॉचर, सारे कुछ। इसमें था 100 करके कुछ था, 100 करता हूँ आई थिंक, 100 चंक्साई 100 एंड ये वॉचर क्वेरी वॉचर, राइट। क्वेरी वॉचर में स्लो, अगर इसने डिफाइन 100 मिली सेकंड ज़्यादा ली तो ऐसे स्लो करेगा ट्रीट इसको। आप इसको और कम करना चाहते हो, आप 50 मिली सेकंड से जो ज़्यादा ले रहे हो उनको ऐसे स्लो मार्क कर दो, राइट। तो जो भी अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। अपनी ये क्वेरीज हैं, राइट। अब हम सपोज यूज़र की भी गेट करें एपीआई स्लैश ये अपना टोकन है, इससे ही अपन क्या करते हैं, एक राउटर बना लेता हूँ मैं, गेट HTTP API यूज़र कर लिया मैंने। ऑथराइजेशन में ऑथराइजेशन एंड एक्सेप्ट में एप्लीकेशन जेसन एंड गेट अनऑथेंटिकेट, बिकॉज अपने BEAR नहीं लगाया है तो अपन को वो लगाना पड़ेगा, BEARER, राइट। सेंड करा तो सर ये क्वेरी भी रिटर्न कर दी। इसका भी देख लें इसमें कितनी क्वेरी हिट हो रही है। न्यू लोड न्यू एंटिटी कराओगे आप। एक तो चीज़ होती है कि जब भी टोकन से जो अपन ये पास करते हैं उसके बेसिस से टोकन से टोकन टेबल है उससे डेटा गेट करता है, राइट। चेक करता है कि टोकन एग्जिस्ट है भी या नहीं है, राइट। उसके बेसिस पे अनऑथेंटिकेट अनऑथराइज वो करता है। इसने टाइम लिया 1.57 मिली सेकंड, ठीक वैलिड है। उसके बाद इसने यूजर सेलेक्ट करा, आईडी उसके बेसिस पे आईडी इन है, एंड जो टोकन हुआ उसने अपडेट कर दिया कि लास्ट टोकन कब वो होता है। एंड डेटा आई थिंक ये वाला अपने ये कर रहे हैं, हाँ। अपडेट पर्सन टोकन लास्ट यूज कब हुआ है उसने ये अपडेट कर देता है। उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, सिंपल ये क्वेरी इसने लगा दी। तो 2 क्वेरी हिट होती हैं जब भी आप टोकन करोगे, तो एक तो अपडेट करने वाली करेगा, एक फैच करने वाली करेगा, ये वाली।
राइट। तो ये अपना हो गया, तो सारा कुछ यही है अब मैंने इस वीडियो में। एंड उसके बाद जो पोस्ट कंट्रोल है मैंने सिंपल सिंपल अभी पोस्ट कंट्रोल में, इसमें सिंपल मैंने अभी इंडेक्स एंड स्टोर के राउट्स डिफाइन करने, आप अपडेट एंड सो जो भी आपको करना है वो करना है, आपका टास्क है। आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो, राइट, कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई कि उसको भी सॉर्ट आउट करने का मैं ट्राई करूँ प्रॉपर। हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आपको कोई लारावेल के अंदर आपको कुछ और भी चीज़ वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बता दें, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप बिल्डिंग। बाय बाय। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लेना, वीडियो पहुंचने वीडियो को लाइक भी कर देना। अब बाय।